बुलेट ट्रेन, मेट्रो और रोपवे के बाद अब अयोध्या में लाइट मेट्रो का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की, और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अयोध्या में यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट है जो इस श्रृंखला में जुड़ने जा रहा है। अयोध्या में प्रेजेंट टाइम में लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या में लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी कर रही है। इन शहरों को लेकर लाइट मेट्रो के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की तरफ अप्रूवल मिलने के बाद, मंत्रिमंडल से जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार को डीपीआर भी भेज दिया जाएगा। इन शहरों को लेकर लाइट मेट्रो के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और उसके बाद इसे आगे भेज दिया जाएगा। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो देश विदेशों से ले करके आए जा रहे हैं और उनको अयोध्या में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अयोध्या में पहली बार चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में क्रूज और सी प्लेन का भी प्रोजेक्ट है। क्रूज पर तो काम भी चल रहा है। अयोध्या के यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए यहाँ पर मेट्रो रेल का भी काम शुरू किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में जो पर्यटक बाहर से आएंगे उनकी सुविधा के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ की सड़कें बहुत ही पतली थी, जिनको प्रेजेंट टाइम में काफ़ी चौड़ा भी किया जा रहा है, और यहाँ पर होने वाली भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ रही है। तो इसी श्रृंखला में लाइट मेट्रो का भी निर्माण किया जा रहा है। लाइट मेट्रो का कॉरिडोर जो है वो सड़क के किनारे रोड के समांतर ही चलता है, और इसके जो स्टेशन होते हैं वो भी बस स्टेशन के जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे बनाए जाते हैं। और इसमें इस लाइट मेट्रो में लगभग 3 से 4 कोच होते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से ये 3 कोच की मेट्रो लगभग 100 यात्रियों के साथ एक बार में यात्रा कर सकती है। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा भी बताया जा रहा है कि 3 कोच की मेट्रो में 300 यात्री जो है वो यात्रा कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक कोच में लगभग 100 यात्री यात्रा कर सकते हैं। लाइट मेट्रो रोड पर ही चलेगी। जगह न होने की स्थिति में कहीं कहीं पर एलिवेटेड रूट तैयार किए जा सकते हैं, अन्यथा इसको सड़क के किनारे ही जो फुटपाथ का एरिया होता है वहां पर इसको चलाया जाएगा। साथ ही इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। लाइट मेट्रो के स्टेशन साइज में काफी छोटे बनाए जाएंगे। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है वहां पर इन मेट्रो और रेल का जो है निर्माण किया जाएगा, लाइट मेट्रो का। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने छोटे जो मझोले किस्म के शहर होते हैं वहां पर कम खर्चे में इस लाइट मेट्रो की सुविधा को मुहैया कराने का पूरा प्लान बनाया है, और न सिर्फ अयोध्या और भी कई जगह पर इसके लिए काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लाइट मेट्रो का प्लान बनाने का एक रीजन ये भी है कि इसका जो खर्चा है वो जो हमारी नॉर्मल मेट्रो बनती है उससे काफी कम आता है, और इसके लिए बहुत अधिक हमें अंडरग्राउंड मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी पतली सड़क के किनारे ही पैरेलल ही इसको चलाया जा सकता है। सामान्य मेट्रो और लाइट मेट्रो में बुनियादी फर्क यही होता है। साथ ही लाइट मेट्रो में कम यात्री सफर करते हैं। इसमें एक बार में बहुत अधिक यात्री नहीं होते हैं। इसकी लागत इसलिए भी कम आंकी गई है क्योंकि अंडरग्राउंड नहीं बनाई जाती है, बल्कि ये जमीन के ऊपर, कई बार जहां पर जमीन काफी कम होती है, सड़कें बहुत ज्यादा पतली होती हैं, वहां पर खंबे दे दिए जाते हैं, अन्यथा इसको सड़क के पैरेलल ही चलाया जाता है। तो लाइट मेट्रो का निर्माण न सिर्फ अयोध्या बल्कि और भी कई शहरों में प्लान किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो अयोध्या में आ रहा है। और अयोध्या में यातायात को सुचारू बनाने के लिए बहुत सारे साधन जो हैं वो सरकार के द्वारा यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी। जमीन पर बनाए जाने की वजह से इस मेट्रो की लागत लगभग 150 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से भी कम होती है, जो कि नॉर्मल मेट्रो के मुकाबले 40 से 50% कम है। दूसरा फायदा ये होता है कि ये किसी भी शार्प रेडियस पे आसानी से मुड़ जाती है। इसको मुड़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी शार्प रेडियस पे आराम से इसको मोड़ा जा सकता है। बहुत लॉन्ग रूट ले जाकर के मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह अगर कहीं भी संकरा इलाका है
तो वहाँ भी ये मेट्रो आसानी से बन सकती है। इसको ट्रेनों के लिए जो इसके यार्ड होते हैं वो भी बहुत छोटे ही बनाए जाते हैं, जिससे डिपो के लिए कम ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और यार्ड बनाने का खर्च भी कम आता है। नॉर्मल मेट्रो के मुकाबले किसी भी शहर में इस मेट्रो को बनाने में समय और लागत दोनों ही कम खर्च होते हैं। समय की भी कम खर्च होता है और जो लागत है वो भी काफ़ी कम आती है। छोटे शहरों में इसको बनाने के लिए जो सकरी गलियां होती हैं वहां पर इसको बनाया जाता है। जैसे कि अभी तक हमने बड़े शहरों में ही मेट्रो को देखा है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में हमने मेट्रो को नहीं देखा है। तो आने वाले समय में अयोध्या के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में हमें मेट्रो की सुविधा जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपका गोरखपुर, अयोध्या तो शामिल है ही, साथ ही बरेली के अलावा और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल। इस मेट्रो में मिलने वाली सभी सुविधाएं नॉर्मल मेट्रो के जैसे ही होंगी। ये फुल एयर कंडीशन इसमें होगा। इसमें साथ ही इस ट्रेन में जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज होगा वो सब नॉर्मल मेट्रो की तरह ही होगी। ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे इसमें, इमरजेंसी अलार्म भी इसमें होगा, साथ ही अनाउंसमेंट सिस्टम जैसे कि नॉर्मल मेट्रो में होता है वो भी इसमें होगा। और आने वाले स्टेशनरों की जानकारी भी ये बिल्कुल वैसे ही देगी जैसे कि नॉर्मल मेट्रो देती है। बैठने के लिए आपकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी की जाएगी इस मेट्रो में। और नॉर्मल मेट्रो में सिर्फ फर्क यही होगा कि ये मेट्रो ये छोटी मेट्रो बनाई जाएगी। इसमें जो कोच होंगे वो छोटे होंगे, इसमें कम यात्री यात्रा कर पाएंगे। ये बेसिक फर्क जो है ये दोनों मेट्रो में होगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो निर्देश देने के लिए जो डिस्प्ले पैनल भी लगे होते हैं वो भी इसमें लगे होंगे और इनकी जो स्पीड होगी वो लगभग 70 तक होती है। इसके अलावा अगर डिज़ाइनर और बैठने की बात करें तो डिज़ाइंस में थोड़ा सा फ़र्क होगा। जो नॉर्मल मेट्रो होती है और जो ये मेट्रो है इनकी डिज़ाइंस में बेसिक सा फ़र्क हो सकता है। साथ ही बैठने के जो अरेंजमेंट होंगे उनमें भी थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल मेट्रो के हिसाब से। ये ट्रेन थोड़ी सी देखने में अलग होगी। तो अयोध्या में इस तरह की हर एक नई चीज़ का जो है वहाँ पर प्लान किया जा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अयोध्या में क्रूज का काम ऑलरेडी चल रहा है और इसी कुछ ही दिनों में यानी कि होली पे आने वाली रामनवमी से ही वहां पर क्रूज स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप विजिट करेंगे तो आप क्रूज का लाभ ले सकेंगे। एयरपोर्ट भी अपने अंतिम दौर में चल रहा है। स्टेशन का काम पूरा हो चुका है, बस स्टैंड पहले से बना हुआ था और उसको रिनोवेट करने के लिए भी बजट आ चुका है, उसमें भी जल्द ही काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अयोध्या में रोपवे का प्रोजेक्ट जो है वो भी चल रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का वहां पर जो प्रोजेक्ट होगा वो भी चलेगा। अयोध्या के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही यूज किए जाएंगे। वहां पर अंदर आप डीजल पेट्रोल के वाहन फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाएगी। उसके अलावा अभी लाइट मेट्रो का प्रोजेक्ट भी अयोध्या में आ गया है। बुलेट ट्रेन आपकी दिल्ली से और अयोध्या के लिए जो आएगी उसका काम भी लगातार चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर यातायात से जुड़ी सभी सुविधाएं अयोध्या में मुहैया कराई जा रही हैं और उनको बेहतर बनाने का प्रयास लगातार जारी है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि रोपवे का ही प्रोजेक्ट है, ये पहली बार अयोध्या में बन रहा है। नॉर्मली ऐसा लगता है लोगों को कि ये हिल्स एरिया में बनता है। इन सभी टॉपिक्स पर मैंने सिंगल अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं और आप इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। साथ ही अयोध्या के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमसे जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएंगे। अयोध्या से जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो भी जानकारी आपको मिले वो सही और सटीक हो। तो अयोध्या से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क बनाकर रखें। वहां पर अगर आप जमीनें सर्च कर रहे हैं और अगर आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं और आप वहां के बारे में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी का ये ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर दी गई जानकारियां 100% सही और सटीक होती हैं। बाई चांस अगर किसी तरह की कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो हम अगले वीडियोस में फिर से आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में और जल्द ही आपसे दोबारा मैं मिलूंगी कुछ नया लेकर के अयोध्या के बारे में। वहां पर इस समय वर्ल्ड लेवल का काम चल रहा है, हर एक छोटे से छोटा प्रोजेक्ट वहां पर
उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। अयोध्या से जुड़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको अयोध्या के बारे में सभी जानकारी सही और सटीक प्राप्त हो। अगर आपके साथ भी ऐसे लोग हैं जो अयोध्या में या प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी इस चैनल का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ से उन्हें अयोध्या के बारे में सभी जानकारियां सही और सटीक मिलेंगी। अगर आप भी प्रभु श्री राम लला के मंदिर में विराजमान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप अयोध्या से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। आपका परिवार सकुशल रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे।